तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में प्रथम महिलाएं जो हैं उनके बारे में। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये बड़ी धमाकेदार ट्रिक है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो का हम स्वैग से स्वागत करेंगे, अच्छा। तो आपका स्वैग पूरी वीडियो तक मिल जाएगा, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों, पहले ही नंबर पे आते हैं दूरदर्शन समाचार वाचक। किन्होंने पहले किया था, तो वो थी प्रतिमा पुरी। और इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो दूरदर्शन समाचार वाचक, इसको बोलने में क्या रहा है? दूरदर्शन यानी कि जो दूर दूर तक जाता हो, वो कौन कौन लोग देखेंगे? प्रति लोग, प्रति, यहाँ पे आ रहा है प्रति, प्रति लोग देखेंगे और पूरा संसार देखेगा। प्रति लोग और पूरा संसार, यहाँ पे दो दो बार आ रहा है। दूरदर्शन जो समाचार होता है उसे कौन कौन लिखते? पूरा संसार देखता है, ये तो आप सब भी जानते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है, और दोस्तों अब है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक कौन जीती थी? तो वो थी पीवी सिंधु। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों, बैडमिंटन का जो पिच होता है वो किस तरह का होता है? कुछ ऐसा होता है। तो ये बीच वाला जो है वो नेट है, और इसके आगे आगे एक प्लेयर इधर रहेगा, एक प्लेयर इधर। तो इसके सीधे सीधे पे हैं दोनों, ये उसके सीधे पे, ये उसके सीधे पे, और ये इसके सीधे पे। तो पीवी सिंधु, सिंधु बोलने में क्या आ रहा है? सीधा, सिंधु सीधा। तो जो बैडमिंटन के प्लेयर होते हैं वो आमने सामने होते हैं, यानी कि एक दूसरे के सीध पे होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी जयंती पटनायक। इसको हम कैसे याद करेंगे? आयोग में से क्या निकल के आ रहा है? योग, आयोग, योग। जब आप योग करते हैं, तो जब आप योग करते हैं, आपसे कोई कुश्ती करेगा तो आपको पटक नहीं सकेगा। तो पटना में से क्या निकल के आ रहा है? पटकना, पटना, पटकना। जब आप योग करते हैं तो आपको कोई पटक नहीं सकेगा और आपकी जय हो जाएगी। तो जयंती में से क्या निकल के आ रहा है? जय। जब आप योग करते करेंगे तो आपको कोई पटक नहीं सकेगा और आपकी जय हो जाएगी। और जब जब योग नहीं करेंगे तो आपको कोई बजा के चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री यानी कि हीरोइन कौन थी सबसे पहले? तो वो थी देविका रानी रोरिका। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? पहली सिनेमा अभिनेत्री, तो पहले कौन होते थे अभिनेत्री? राजा रानियां होती थी। तो इसमें से क्या निकल के आ रहे हैं? रानी। पहले कौन होती थी? राजा रानी होती थी, क्योंकि आम लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं था कि वो अभिनेत्री बन सके। तो राजा रानियां होती थी, यानी कि इसमें से क्या आ रहा है? रानी। और इसमें से अभिनेत्री, तो जिनके पास पैसा होता था तो वही अभिनेत्री बन सकती थी। तो रानियों के पास तो पैसा होता ही था। तो इस प्रकार से भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री कौन थी सबसे पहली? तो वो थी देविका रानी रोरिका। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी मैरी लीला राव। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो ओलंपिक खेलों में, यानी कि जब कोई ओलंपिक खेलने जाता है तो वो अपने घर वालों को क्या बोल के जाता है कि आप मेरी लीला यानी कि मेरा खेल घर पे देखना टीवी में। मेरी लीला आप घर पे देखना टीवी पे। मेरी लीला यानी कि मेरा खेल, लीला जो लीला करते हैं मानी खेलते हैं। तो मेरी, मेरी में से निकल के आ रहा है मेरी, और लीला यानी कि खेल। मेरी लीला आप टीवी में देखना कि मैं कैसे खेलती हूँ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी मेरी लीला राव। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि यह पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन पाई थी सबसे पहले? तो वो थी अमृता प्रीतम। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? साहित्य अकादमी, इसको बोलने पे क्या आ रहा है? सही आदमी, सही और आदमी। साहित्य में से मैंने क्या लिया? सही, और अकादमी में से आदमी। जो आदमी सही होता है उसका मन कैसा होता है? अमृत के समान कोमल होता है, सरस होता है। तो उसका मन कैसा होता है? अमृत के समान। और उसे सभी लोग प्रेम भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जो जिसका मन सरल होगा, जिसका मन शांत होगा, उसे सभी लोग प्रेम करेंगे, उसको सब अच्छे लगेंगे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले कौन पाई थी? अमृता प्रीतम। और नेक्स्ट पे आती हैं
राज्यसभा में महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। इसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे? महासचिव, महासचिव में से बोलने से आपको क्या निकल के आ रहा है? महासच, महासचिव, महासच। जब आप महासच बोलते हैं यानी कि बहुत सत्य बोलते हैं, तब भी आपकी जीत नहीं हो पा रही, तो बस BS, बस आप राम और देवी की पूजा करो। बस आप रमा से निकल के आ रहा है राम और देवी, राम और, बस आप राम और देवी की पूजा करो। BS से हमारा बन गया बस, और बस आप राम और देवी की पूजा करो, आपका काम सही हो जाएगा। आप सत्य बोल रहे हैं तब भी आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो आप अपना पूरा कारोबार भगवान के ऊपर सौंप सकते हैं। तो बस आप राम और देवी की पूजा करें। उसके बाद नेक्स्ट पे है दोस्तों, गोबी रेगिस्तान सबसे पहले किसने पार किया था? तो वो थे सुचेता कड़े खानकर। तो गोबी बोलने पे क्या आ रहा है? गोभी, आपको बता दूं कि गोबी रेगिस्तान जो है वो बहुत गर्म रेगिस्तान है। तो गोबी रेगिस्तान जो है, गोभी बोलने पे क्या आ रहा है? गोभी। और गोभी जब आप काटे तो चेत से काटे, यानी कि कहीं और आपका दिमाग ना हो। चेत यानी क्या होता है? दिमाग। और आपका दिमाग और कहीं ना हो, उसे चेत से काटे और खड़े ना काटे, नहीं तो आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। कड़े से बना लिया हमने खड़े, और उसे खड़े ना काटे, ज़्यादा बड़ा बड़ा ना काटे, नहीं तो उसको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। खान, खान से बन गया हमारा खाने, और कड़े से खड़े, तो उसको चेत से काटिए ताकि खड़ा ना पाए और आपको खाने में अच्छा लगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और दोस्तों आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहली पहुंचने वाली महिला कौन थी? तो वो थी मेहर मूसा। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों अंटार्कटिका को बोलने में क्या आ रहा है? टार्क, टार्च, टार्क में से क्या निकल कर आ रहा है? टार्च। और जब कहीं आपके यहाँ मूस, मूस यानी कि जो चूहा होता है, तो जो मूस आपके यहाँ निकला होता है तो उसको आप कैसे रहेंगे? टार्च से, टार्च से रहेंगे एक जगह टिका के। क्योंकि मूस यानी कि चूहा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। अरे आपके पैंट के नीचे, नहीं नहीं मजाक कर रहा था। तो अनटार्क, टार्क से बन रहा क्या? टार्च। और टिका यानी कि एक जगह आप टार्च टिका के रखेंगे तो आपको वहीं पे मूस दिखेगा, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कौन पहुंची थी? तो वो पहुंची थी रीना कौशल धर्मशक्तु। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? दक्षिणी, दक्षिणी, छिड़ी से निकल के आ रहा है छड़, छड़, छिड़ी से छड़, यानी कि किसी पल। अगर आप दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना चाहते हैं तो आप किसी भी छड़ तक, आपको कौशल नहीं खोना है और ना ही आपको धर्म खोना है, यानी कि अपने धर्म को संकट में लाना है, तभी आप दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच सकते हैं। तो दक्षिणी में से क्या निकल के आ रहा है? छड़ और कौशल। आप क्षण भर के लिए ना कौशल खोइए ना अपना धर्म संकट में डालिए। तो दक्षिणी ध्रुव के जो सबसे पहली पहुंची थी तो वो थी रीना कौशल धर्मशक्तु। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। आस्कर में से क्या निकल के आ रहा है? आस्क। और आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। और भैया से पूछिए कि कब आएंगे और वो थैया थैया नाचेंगे। तो भाई भानु से बन गया हमारा भैया, और अथैया, थैया थैया नाचेंगे। पहले वो नाचें तब हम नाचेंगे, उनके साथ नाचेंगे। तो ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले किन्होंने पाया था? भानु अथैया ने। अब बात आती है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गई थी? तो वो गई थी कल्पना चावला। आप इसको कैसे याद करेंगे? तो अंतरिक्ष में बहुत लोगों का जाने का सपना होता है कि हम वहाँ पर जा सकें। तो वो लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं कि हम अब अंतरिक्ष में गए हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो कल्पना मतलब क्या होता है? सोच। वो अंतरिक्ष में जाने के लिए सोचते हैं। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गई थी? कल्पना चावला। आप इस तरीके से अच्छे से याद कर सकते हैं। इंडियन एयरलाइंस चेयरपर्सन कौन थे? तो सुषमा चावला थी सबसे पहली। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो सुषमा, समा, समा मतलब क्या होता है? आसमान। सुषमा बोलने पे क्या आ रहा है? समा। और समा मतलब क्या होता है? आसमान। और आसमान में जो जहाजें उड़ती हैं यानी एयरलाइंस, जो जहाजें उड़ती हैं उसमें क्या होता है? चेयर होता है, और उसी चेयर पे सब लोग बैठे होते हैं और उसी पे अपना सफर करते हैं। तो सुसमा, समा से बन रहा है आसमान। और एयरलाइंस जो जहाजें होती हैं वो हवा में उड़ती हैं यानी कि आसमान में उड़ती हैं। सुषमा से निकल के आ रहा है समा, आसमान। तो जहाजें उड़ती कहाँ होती है? आसमान में उड़ती हैं, और सब उसमें क्या होता है? चेयर होता है। उसी चेयर पर बैठ के सब अपना
सफ़र करते हैं, तो आप इस ऐसे याद कर सकते हैं। तो इंडियन एयरलाइंस चेयरपर्सन कौन थी सबसे पहले, तो वो थी सुषमा चावला। एयर वाइस मार्शल कौन थी सबसे पहले, तो वो थी बी बंदोपाध्याय। इसको आप कैसे याद करेंगे, तो आपने पबजी गेम ने खेला ही होगा, तो उसमें क्या होता है, वॉइस जब आप ऑन करेंगे तो उसमें क्या बोलता है, बंदे आते हैं तो सब क्या बोलते हैं, मार 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 बंदे को, मार बंदे को। तो मार्शल, मार्शल में से क्या निकल के आ रहा है, मार। और वॉइस, जब आपका वॉइस जो ऑन रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, बंदे को मार, बंदे को मार। तो बंदो बंदोपाध्याय, इसको आप याद कर चुके होंगे क्योंकि आप सब, हम जानते हैं कि पबजी बहुत खेलते होंगे। तो एयर वॉइस मार्शल कौन थी सबसे पहले, तो वो थी बंदोपाध्याय। लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, पुनीत अरोरा। इसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो जनरल, रल में से क्या निकल के आ रहा है, रेल, यानी कि जो हमारी रेल होती है, और जो रेल होती है उसमें क्या कौन बैठे होते हैं, जन, यानी कि जनता। जो रेल में जनता बैठी होती है वो किस तरफ बैठना चाहती हैं, लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, ताकि वो जो खिड़की होती है उससे बाहर देख सकें, बार 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 बाहर देख सके। तो बार बार पुनी पुनी, पुनी पुनी मतलब क्या होता है, बार बार। तो पुनित में से क्या निकल के आ रहा है, पुनी। और जनरल, जो रेल में जनता बैठी होती है वो क्या चाहती है कि हम तरफ लेफ्ट की तरफ बैठे और हमें बाहर की सभी चीज़ें आसानी से दिखें। तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन हो गए, पुनीत अरोरा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हैं एयरबस पायलट, कौन थी, दुर्बा बनर्जी। एयरबस, इसमें से क्या निकल कर, एयर बस, यानी कि हवा में उड़ने वाली बस। वास्तव में ऐसा नहीं होती है, लेकिन हम आपको ट्रिक से याद करने के लिए बता रहे हैं। तो एयरबस यानी कि आप समझ लीजिए हवा में उड़ने वाली बस। और पायलट, एयरबस जो कि निकली ही नहीं है, तो पायलट, उसका पायलट तो कोई आम आदमी हो नहीं सकता, तो उसका पायलट कौन होगा, दुर्गा जी, क्योंकि उनके पास शक्ति है तो हवा में बस उड़ा सकती हैं। तो दुर्बा से बन रहा है क्या, हमारा दुर्गा, और वो बनी नहीं है हमारी ट्रक अभी, बस यानी कि हमारी वो बनी ही नहीं है अभी। तो एयरबस पायलट के जो सबसे पहली बनी थी तो वो थी दुर्बा बनर्जी। अब दोस्तों नेक्स्ट में आती हैं, प्रथम महिला मेयर कौन थी, चेरियन, तारा चेरियन। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो तारा चेरियन, इसमें से क्या निकल के आ रहा है, तारा से क्या निकल के आ रहा है, थारा, यानी कि तुम्हारा। तुम्हारा चेयर कौन ले गया भाई, तुम्हारा चेयर कौन ले गया भाई। तो जो लिया होगा तो क्या लिया होगा, यार मैंने ले लिया, यार मैंने ले लिया। तो यार में यर, यर से हमने क्या बना लिया, यार। और मैं ले गया था, यार मैं ले गया था, यार मैं ले गया था, जो लिया होगा वो बताएगा। तो प्रथम महिला मेयर कौन थी, तारा चेरियन। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात आती है अर्जुन पुरस्कार की, तो भला महिलाएं अर्जुन पुरस्कार से कैसे दूर हो सकती हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो सबसे पहले पाई थी तो वो थी एन लम्सडेन। आप इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, सडन, सडन, इसमें से क्या निकल रहा है, सडन। सडन मतलब क्या होता है, तुरंत। और जब अर्जुन भगवान जो थे, यानी कि जो अर्जुन थे वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, तो वो किसी भी चीज को सडन यानी कि तुरंत उसमें निशाना लगा के मार सकते थे। तो आप ऐसे याद कर सकते थे कि जो अर्जुन थे वो तुरंत यानी कि सडन किसी भी चीज में निशाना लगा के मार सकते थे, अचूक। तो अर्जुन पुरस्कार जो सबसे पहले पाई थी महिला तो वो थी एन लम्सडेन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वायुसेना में पहली महिला पायलट कौन थी, तो वो थी हरिता कौर दयाल। आप इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, इसका ट्रिक बन नहीं पाया है अच्छा, फिर भी हमने कोशिश की आपको बताने में। तो जो पायलट, पायलट से बनने में क्या आ रहा है, पायल, पायलट, पायल। जो पायल होती हैं वो कौन पहनती है, हर औरतें पहनती हैं, तो आप सबको पता हो ही होगा। तो वायुसेना में पायलट जो थी प्रथम वो थी हरिता कौर दयाल। अगर आपको इससे अच्छी भी ट्रिक बनती है तो आप कमेंट में लिखिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को उससे हेल्प मिल सके। तो आप अगर जानते हैं उसकी ट्रिक तो ज़रूर से लिखना कमेंट में। ओलंपिक में कोई पदक लेने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पहली पदक जब आई थी तो पहली कोई लाती नहीं थी, तो वो पहली ले आई थी। तो जब वो ले करके आई तो उन्होंने क्या बोला, मैं ले आई। तो मैं ले आई, माँ से बना लिया हमने मैं, और मैं ले आई ओलंपिक का पहली पदक मैं ले आई। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप इसको ऐसे याद करने में।
राज्यसभा में पहली अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दास। आपको ये कैसे याद होगा? राज्यसभा में जो पहली अभिनेत्री थी, तो उन्होंने क्या किया कि हमें कोई हरगिज मना नहीं कर सकता अभिनेत्री बनने के लिए। अभी राज्यसभा की तो नरगिस में से क्या निकल के आ रहा है? हरगिज। तो वो पहली बनने जा रही थी, उन्होंने बोला कि मुझे कोई हरगिज मना नहीं कर सकता राज्यसभा में पहली अभिनेत्री बनने के लिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी कुंज रानी। आप इसको कैसे याद करेंगे? अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राज अर्जुन अर्जुन जो थे, उनके बीच में एक राज था। अर्जुन के बीच में एक राज था कि वो अपने लिए रानी खोज रहे थे। ये हंसने वाली बात हो सकती है, लेकिन अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्होंने पाया था? वो थी कुंज रानी। वायुसेना में पायलट कौन थी पहली? तो वो थी हरिता कौर पटेल। तो अभी हमारा पूरा कवर हो चुका है। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से कवर हो जाए। दूरदर्शन समाचार वाचक कौन थी पहली? तो वो थी प्रतिमा पुरी। आपको ये याद होगा कि जो दूरदर्शन होता है, यानी कि जो दूर दूर तक समाचारें दिखाई जाती हैं, वो पूरे देश को दिखाई देता है, यानी कि प्रति लोगों को दिखाई देता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन चैंपियनशिप के पदक कौन थी? पीवी सिंधु थी। तो बैडमिंटन ये कैसा होता है? आगे सीधे सीधे दो प्लेयर होते हैं, वही खेलते हैं। तो सिंधु में से क्या निकल के आ रहा है? सीधा। तो आपने ऐसे याद किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी जयंती पटनायक। आयोग में से क्या निकल के आ रहा है? योग। जब आप योग करेंगे तो आपको कोई पटक नहीं सकता। पटना में से मैंने क्या लिया था? पटक नहीं सकता। और जब आपको कोई पटक नहीं सकता तो आपकी क्या होगी? जय होगी। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री कौन थी पहली? तो वो थी देविका रानी रोरिका। रानी के पास बहुत धन होता है। देविका रानी, रानी आ रहा है इसमें, तो रानी के पास बहुत धन होता है, तो वो अभिनेत्री बन सकती हैं। क्योंकि आम लोग तो अभिनेत्री बन नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी मैरी लीला राव। जब ये ओलंपिक खेल में भाग लेने जा रहे थे, तो इन्होंने अपने घर वालों से बोला था कि मेरी लीला, यानी कि मेरा खेल देखना आप लोग। मेरी से क्या, मैरी से हमने बना लिया मेरी, और लीला मतलब हमने ले लिया, उसके जगह रख लिया खेल, कि मैं जा रही हूँ खेलने, आप हमारी लीला देखते रहना। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन पाई थी? तो वो आई थी अमृता प्रीतम। आप इसको कैसे याद करेंगे? शाही मतलब सही, और आदमी, सही आदमी जो होता है उसका मन क्या कैसे होता है? अमृत के समान कोमल होता है, और उसे सब प्रेम भी करते हैं, यानी कि उसको सब अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में महासचिव कौन थे? तो वो थी BS रमा देवी। आप इसको कैसे याद करेंगे? महासचिव को बोलने में क्या आ रहा है? महासचिव, यानी कि आप एकदम सच बोल रहे हैं तब भी आपकी विजय नहीं हो रही, तो आप BS, तब आप बस राम और देवी की पूजा करने लग जाइए। नेक्स्ट है गोबी रेगिस्तान, और गोबी रेगिस्तान को सबसे पहले कौन पहुंची थी? तो वो थी सुचेता कड़े खानकर। आप इसको कैसे याद करेंगे? तो गोभी से हमने लिया था क्या? गोभी। और गोभी को आप खड़े खड़े ना काटिए, नहीं तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट अंटार्कटिका सबसे पहले कौन पहुंची थी? तो वो पहुंची थी मेहर मूसा। आपने कैसे याद करा था? तो मूस, जो मूस होते हैं वो कभी यहाँ कभी वहाँ होते हैं, तो आप उसको कैसे खोजेंगे? टार्च से। टार्च से खोजेंगे और एक जगह टार्च टिका के, ताकि वो दिख जाए आपको। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कौन पहुंची थी? तो वो पहुंची थी रीमा कौशल धर्मशक्तु। आपने इसको कैसे याद किया था? तो दक्षिणी, छिड़ी में से क्या निकल के आ रहा है? छड़। आप अगर छड़ के लिए भी अपना कौशल ना खोएं, अपना धर्म के साथ रहें, छड़ के लिए भी ना खोएं, तो आप दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच सकते हैं। आपने ऐसे याद किया था। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले किन्होंने पाया था? तो उन्होंने पाया था भानु अथैया। आपने इसको कैसे याद किया था? तो आस्क, आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। भानु में से हमने क्या लिया था? कि भैया। भैया से पूछिए कि कब आएंगे और थैया थैया नाचेंगे। तो थैया हमने लिया था, तो जब अब भैया आएंगे तो हम भी उनके साथ नाचेंगे। ऑस्कर अवार्ड किन्होंने पाया था? तो भानु अथैया ने।
नेक्स्ट है अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गई थी, तो वो थी कल्पना चावला। आप तो सभी जानते होंगे कि अंतरिक्ष में जाने के लिए बहुत कल्पना करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। नेक्स्ट पे इंडियन एयरलाइंस चेयरपर्सन कौन थी, तो वो थी सुषमा चावला। आपने इसको कैसे याद किया था, तो सुषमा, समा से बन के आ रहा है हमारा आसमान, और जो एयरलाइंस होती हैं वो कहाँ होती हैं, आसमान में, और जो एयरलाइंस जहाज होती हैं उसमें क्या होता है, चेयर, उसी पे सब बैठ के सफ़र करते हैं। आपने ऐसे याद किया था। नेक्स्ट है एयर वाइस मार्शल कौन थी, तो वो थी पी बंदोपाध्याय। आपने इसको कैसे याद किया था, वॉइस, जब आपका पबजी में वॉइस ऑन होगा तो आपने क्या बोलते हैं कि बंदे को मार, बंदे को मार, तो बंदोपाध्याय, बंदे, बंदोपाध्याय में से क्या मन क्या आ रहा है, बंदे, और मार्शल में से क्या लिया था हमने, मार, बंदे को मार। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, पुनीत अरोरा। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोरा हैं। इसको हमने कैसे याद किया था, तो जनरल, यानी कि जो रेल में लोग बैठे होते हैं, जन बैठे होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम लेफ्ट की तरफ बैठें और बाहर का सभी हमें दृश्य आसानी से दिखे, तो क्या कहते हैं, पुनी पुनी, यानी कि वो चाहते हैं कि हम पुनी पुनी बाहर देख सकें, तो इसीलिए वो लेफ्ट की तरफ बैठते हैं। नेक्स्ट है एयरबस पायलट कौन थी, तो वो थी दुर्गा बनर्जी। एयरबस अभी तो निकली नहीं है, तो उसे कौन चला सकते हैं, दुर्गा। एयरबस हवा में चलने वाली बस हमने ऐसे ही बनाया था, तो उसे कौन चला सकते हैं, दुर्गा जी। नेक्स्ट प्रथम महिला मेयर कौन थी, तो वो थी तारा चेयरियन। तो जब कोई किसी का चेयर ले लेता है तो वो पूछता है कि हमारा चेयर किसने लिया, तो दूसरा कोई क्या बोलता है कि यार, यार मैंने ले लिया, यार मैंने ले लिया, तो मैं यार मैंने ले लिया, आपने ऐसे याद किया था। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार किसने पाया था सबसे पहले, तो वो थी एन लम्सडेन। सडन, लम्सडेन में से क्या निकल के आ रहा है, सडन यानी कि तुरंत। अब अर्जुन जो थे वो महान धनुर्धर थे, तो वो किसी भी, सडन यानी कि तुरंत, वो किसी भी चीज़ पे निशाना साध के मार सकते थे। नेक्स्ट पे आता है वायुसेना में पायलट कौन थी पहली, तो वो थी हरिता कौर दयाल। इसको हमने ट्रिक से कैसे याद किया था, पायलट में से हमने क्या लिया था, पायल, और हरि माने कि हर लोग, जो हर औरतें होती हैं वो क्या पहनती हैं, पायलट। नेक्स्ट ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इसको हमने ट्रिक से कैसे याद किया था, तो ओलंपिक में कोई पदक ला नहीं सकता था, तो जब उन्होंने, कर्णम मल्लेश्वरी ने लाया तो उन्होंने क्या बोला कि मैं ले आई, मैं ले आई, तो इसे क्या निकल कर आया है, मल्लेश्वरी। तो आप इसे अच्छे से बना लेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। तो नेक्स्ट है राज्यसभा में पहली अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दास थी। आप इसको कैसे याद करेंगे, राज्यसभा में जब पहली अभिनेत्री वाली बात होती तो सभी लोग हट जाते थे, तो जो नरगिस दास थी तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई हरगिज मना नहीं कर सकता इसके लिए, अभिनेत्री बनने के लिए, तो उन्होंने राज्यसभा में पहली अभिनेत्री बनी। नेक्स्ट है अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी कुंज रानी। आपने इसको कैसे याद किया था, जो अर्जुन थे उनके बीच में एक राज था, राजीव से बन रहा है क्या हमारा राज, उनके बीच में एक राज था कि वो अपने लिए एक रानी खोज रहे थे। नेक्स्ट वायुसेना में, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें।